बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। फास्ट फूड हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खाया जाता है, बिलखुसूस बच्चों की फरमाइश पर उन्हें फौरी तौर पे बाहर से फास्ट फूड मुहैया किया जाता है, जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकती है। पहले भी लाहौर में इसी तरह का एक दिलखराश वाकया पेश आया था और अब फिर लाहौर का एक मशहूर रेस्टोरेंट है जहां से आलू की चिप्स खाने से दो बहनों की यानी लोडेड फ्राइज खाने से दो बहनों की मौत वाकया हुई है। और घर वाले बार बार पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मामले को बैलेंस करने के लिए रेस्टोरेंट को सील कर दिया और एक मुकदमा दर्ज कर दिया है। फूड सेफ्टी अफसरान इस हवाले से क्या कहते हैं और जो इन बच्चियों के वालिदैन हैं उनके ऊपर तो एक क़यामत गुजर रही है, वो क्या कहते हैं कि उनके साथ अस्पताल में क्या किया गया और फिर थाने में उनके साथ क्या हुआ, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। फास्ट फूड बहुत ज्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। शाम होते ही मुख्तलिफ रेस्टोरेंट और इसी तरह जगह जगह पे स्टॉल लगाकर जंक फूड सेल किया जा रहा है। उसमें क्या चीजें शामिल की गई हैं, मरी हुई मुर्गियों का इस्तेमाल किया जाता है या किस किस्म की सॉसेजेस हैं, कुछ पता नहीं है और लोग बेधड़क ये चीजें खा रहे होते हैं। और आए रोज ये बिलखुसूस जब से बरसात का मौसम शुरू हुआ है, इस तरह के वाकयात हमारे सामने बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सो लोग जो हैं वो इस हवाले से कुछ ख्याल खुद करें, बच्चों को घर में चीज बना दें तो ज्यादा बेहतर है कि इस तरह की किसी नागहानी सूरत से बचने के लिए आप घर में कोई ऐसी चीज बना लें। एटलीस्ट आपको पता तो हो कि आपने उसे बहुत ही सफाई सुथराई से बनाया है, जो कि आपके बच्चे के लिए एक हेल्दी फूड है। सो ये लाहौर का एक मशहूर होटल है जहाँ पे ये वाकया पेश आता है कि ये दो बच्चियां हैं और इनका एक भाई है। एक 4 साला बच्ची है, इसी तरह एक 6 साला और एक इनका भाई है 7 साला। ये बच्चे अपने वालिद से कहते हैं कि उन्हें लोडेड फ्राइज खानी है। वो करीबी ही रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां जाके इनको लोडेड फ्राइज जो हैं वो ले देते हैं। ये बच्चियां वो लोडेड फ्राइज खाती हैं और रात को सो जाती हैं। सुबह इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है तीनों बच्चों की, जिन्हें के फौरी तौर पे लाहौर में शेख जायद हॉस्पिटल काफी फेमस है, वहां पे ले जाया जाता है। वहां पे इन बच्चियों को चेकअप वगैरह करके और वक्ती तौर पे कोई दवाई दी जाती है और घर भेज दिया जाता है। दूसरे दिन भी बच्चियों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही, जो कि मुसलसल पेट दर्द और उल्टियां करती रही। यानी जब से उन्होंने फ्राइज खाई थी और कुछ घंटे सोई थी, उसके बाद से वो बार बार वॉमिटिंग्स कर रही थी। लेकिन दूसरे दिन भी शेख जायद हॉस्पिटल ले जाया गया, इनका वहां पे चेकअप हुआ और इनको फिर वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। तीसरे दिन भी सेम यही सूरत हाल इन बच्चियों की थी। फिर इनके जो वालिद हैं वो कहते हैं मैं फिर शेख जायद हॉस्पिटल ले गया और मैंने वहां जाके उन्हें कहा कि कोई एंटीबायोटिक्स या कोई ऐसी ड्रिप लगा दें, कोई ट्रीटमेंट करें कि जिससे इनको अफाका हो सके कि बार बार वॉमिटिंग्स हो रही हैं। अब जब ये सारा मामला होता है, वो कहते हैं कि जो 4 साला बच्ची थी उसे चेकअप के दौरान ही बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब हुई और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद वो इस बच्ची को मुर्दा हालत में घर लाते हैं और जो 6 साला बच्ची है वो उस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट करवा दी जाती है, जिसे के थोड़ी देर बाद ही शेख जायद हॉस्पिटल वाले रेफर कर देते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में कि वहां ले जाएं। इसकी हालत काफी खराब लग रही है, इसकी टेस्ट रिपोर्टें ठीक नहीं आई, इसकी बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनमें पॉइजन फैल चुका है। सो अभी एक बच्ची का जनाजा उनके वालिद बताते हैं कि मैं पढ़ रहा होता हूँ, मुझे फोन आ जाता है कि दूसरी बच्ची की हालत ज्यादा खराब है, उसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाएं। वो कहते हैं कि मैं अपनी बच्ची को चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले गया और आईसीयू में उसे शिफ्ट करने का उन्होंने कहा कि इसे फौरी तौर पे आईसीयू में शिफ्ट करना है, लेकिन वहां पे कई घंटे भाग दौड़ करने के बाद भी आईसीयू में बेड नहीं मिला और 8 से 10 घंटे गुजर चुके थे। बच्ची को आईसीयू की जरूरत थी लेकिन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बेड कोई मौजूद नहीं था और वो कहते हैं कि जी मैं बेबस था, पूरे जिस्म में हर अज़ा में बच्ची के यानी जो 6 साला बच्ची थी उसके भी जहर फैल चुका था। तो इस बच्ची की भी कुछ घंटों बाद वो बताते हैं कि डेथ हो जाती है। रोलिंग पैन के नाम से ये एक रेस्टोरेंट है जिसकी 3 ब्रांचेस बताई जाती हैं और ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है कि ये जो रेस्टोरेंट्स हैं या इसी तरह जगह जगह पे इस तरह के स्टॉल लगाए जाते हैं लेकिन हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। और जिस तरह आजकल के बरसात का मौसम है,
कोई कीड़े मकोड़े कोई भी चीज गिर सकती है, तो प्रॉपर ख्याल ना रखने की वजह से किसी के बच्चे की जान जा सकती है। अब ये 2 बच्चियां हैं एक ही घर की, जिनकी इतने दर्दनाक तरीके से मौत वाक़या हुई है कि 3 दिन वालिदैन इनको हॉस्पिटल ले जाते रहे हैं कि शायद इनको कोई अफाका हो, लेकिन फिलहाल ऐसा तो कोई मामला ना हुआ। उल्टा जो ये दोनों बच्चियां हैं ये मौत के मुंह में चली गई, और जो एक बेटा है इनका 7 साला, वो कुछ बेहतर है। वो बताते हैं कि फ्राइज खाकर बच्चियों की हालत बिगड़ गई थी। बच्चियों के वालिद का ये कहना है कि हम इस तमाम वाक़े के बाद थाने जाते हैं, मुतलका थाने में, कि इसका मुकदमा दर्ज किया जाए। ये जो रोलिंग पैन रेस्टोरेंट है इसके मालकान के खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ। लेकिन वो कहते हैं जी कि हमें टाल मटोल की गई, टरखाया गया, और हम 2 से 3 दफा गए, हमें वहां से भिजवा दिया गया घर, और अभी तक हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जो फूड सेफ्टी अफसरान हैं वो वहां पे पहुंचते हैं और वो कहते हैं जी कि हमने ये जो रेस्टोरेंट है इसे सील कर दिया है, और इसकी हमने अनसेफ फूड की जो दफात हैं उसके तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस हवाले से वो कहते हैं कि अब हमने सैंपल लिए हैं रेस्टोरेंट में जो चीजें इस्तेमाल हो रही थी, और उसका प्रॉपर फ्रांजिक करवाया जाएगा, फिर पता चलाया जाएगा कि आया कि इस खाने के अंदर कोई जहरआलूद चीज थी या क्या मामला था, और उसके मुताबिक फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। यानी कि मामले को रफा दफा करने के लिए एक ऐसा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है कि जो कि जमानत भी हो जाएगी इनकी, जो इस होटल की इंतजामिया है, और मामला जो है बहुत जल्दी रफा दफा हो जाएगा और ये रेस्टोरेंट दोबारा काम कर रहा होगा। ये लाहौर में ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जहां से अक्सर बेशतर मरी हुई मुर्गियां भी मिली हैं। हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता जी। उनको हमने, ये जो रेस्टोरेंट है इनको हमने सील कर दिया है, लेकिन अगले ही कुछ दिन बाद वो रेस्टोरेंट वैसे ही काम कर रहा होता है जिसे सील किया गया होता है। यानी वक्ती तौर पे खानापुरी की जाती है और कुछ दे दिलाकर मामले को रफा दफा करके लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। तो फूड सेफ्टी अथॉरिटी के जो लोग हैं वो प्रॉपर इन चीजों को देखते नहीं, सिर्फ जुर्माने कर दिए जाके, और साथ ही जुर्माने करने के बाद उनको दोबारा ओपन कर देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो रेस्टोरेंट हैं, जो बेकरियां हैं, जिनको ये पकड़ते हैं कि कुछ जहरीला वहां से खाना मिलता है या कुछ ऐसी चीजें जो एक्सपायर होती हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, कभी भी उस रेस्टोरेंट का, उस बेकरी का, उस होटल का नाम नहीं बताएंगे कि ये फलां जगह पे ये मामला हुआ है जिसपे कि रेड किया गया और ये चीजें वहां से मिली हैं। सिर्फ और सिर्फ नाम इसलिए छुपाया जाता है कि उनका कारोबार ना खराब हो जाए और हमारी जेबें जो हैं वो भी भरती रहें। तो खुदारा ये वालिदैन खुद एहतियात करें। ये जिस तरह का मौसम है, अपने बच्चों को घर में आप चीजें बना के दे देंगे, बाहर की जो चीजें हैं इससे ना सिर्फ आप अपने बच्चों की जिंदगी जो है उसे खुद खतरे में डाल रहे हैं। अपने बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालने से बेहतर है आप अपने घर के अंदर कोई चीज बना के अपने बच्चों को दे दें। जब भी वो कोई फरमाइश करें कि उन्हें ये चीज खानी है, कोशिश करें कि आप उनको घर में हेल्दी फूड बना के दें। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।